सेंसे। नमस्ते 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 सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते 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 सेंसे। प्रणाम नमस्ते। सेंसे। प्रणाम प्रणाम सेंसे। प्रणाम प्रणाम। शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ सेंसे। पृष्ठ संख्या 549, द्वादशाधिकशततमः सर्गः। विभीषण का राज्याभिषेक और श्री रघुनाथ जी का हनुमान जी के द्वारा सीता के पास संदेश भेजना। देवता, गंधर्व और दानवगण रावण वध का दृश्य देखकर उसी की शुभ चर्चा करते हुए अपने अपने विमान से यथास्थान लौट गए। रावण के भयंकर वध, श्री रघुनाथ जी के पराक्रम, वानरों के उत्तम युद्ध, सुग्रीव की मंत्रणा, लक्ष्मण और हनुमान जी की श्री राम के प्रति भक्ति, उन दोनों के पराक्रम, सीता के पातिव्रत्य तथा हनुमान जी के पुरुषार्थ की बातें कहते हुए वे महाभाग देवता आदि जैसे आए थे उसी तरह प्रसन्नता पूर्वक चले गए। इसके बाद महाबाहु भगवान श्री राम ने इंद्र के दिए हुए दिव्य रथ को, जो अग्नि के समान देदीप्यमान था, ले जाने की आज्ञा देकर मातली का बड़ा सम्मान किया। तब इंद्र सारथी मातली श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से उस दिव्य रथ पर बैठकर पुनः दिव्य लोक को ही चले गए। मातली के रथ सहित देवलोक को देखिए यहाँ पे जो है ना कि राम जी क्या करते हैं कि जो रथ लेते हैं, किससे? इंद्र जी जो रथ देते इंद्र से हैं, लेते हैं। तो युद्ध खत्म होने के साथ साथ उन्होंने उसको वापस कर देते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो एक दिन भी ज्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है ना? हाँ, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने जो रथ कि नहीं इससे दिए थे, क्या अर्जुन का जो रथ था, कौन सा रथ? जो अर्जुन ने जो रथ का पर चढ़ के जो हाँ, कर रहे थे, श्वेत रथ जो आया था उनका, श्वेत घोड़े। अर्जुन श्वेत घोड़े नहीं, जो रथ कहाँ से मिला था? संजय खांडव दहन के बाद उनको मिला था। कहाँ से, किससे मिला था? अग्निदेव से। अग्निदेव से। ठीक है ना? तो जब ये खत्म हुआ है, क्या युद्ध खत्म होते साथ साथ उन्होंने उसको वापस कर दिए, लौटा दिए। ठीक है ना? अभी देखिए कि रथ है कि नहीं, अर्जुन का जो रथ जो है वो युद्ध खत्म होने के साथ साथ वापस कर देते हैं। भगवान राम भी जो रथ इंद्र से लिए थे उसको उसी मुहूर्त में उसको वापस कर देते हैं। ठीक है ना? हाँ। ऐसे ही जो कुबेर का पुष्पक विमान कैसे कब वापस करते हैं? जिनसे मतलब राम जी कब वापस करते हैं? नहीं, एक्चुअली किसका पुष्पक विमान किसका था? कुबेर जी का से, रावण ने छीन लिया था। रावण छीन के उसको इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है ना? हाँ। वो अपना सारे बुरा काम कर रहा था उस रथ के ऊपर चढ़ के। ठीक है ना? हाँ। तो राम जी ने क्या किए? उसके रावण को हरा के वो रथ उनके पास आ गया, अपने प्रयोग में लेने लग गए। नहीं, उन्होंने क्या कहे, किसको? सुग्रीव, इसका विभीषण को, कि मैं इसको थोड़ा एक दिन के लिए मुझे वापस जाना है, मुझे ऐसा नहीं जा सकता हूँ, उसको थोड़ा इस्तेमाल कर सकता हूँ, है कि नहीं? हाँ। ऐसा नहीं कि उनको चढ़ने का इंटरेस्ट था। इनका क्या इंटरेस्ट था राम जी का? इस्तेमाल करने का, वापस जाने के लिए, तो वापस देने का। नहीं, ही वांटेड टू गिव टू बैक टू कुबेर। क्योंकि जो देवताओं का जो विमान होता है, देवताओं का जो रथ होता है, ये हमें कोई कर्म के लिए हमको मिलता है और काम होने के बाद उसको वापस कर देना चाहिए। ये समझ बात, कोई बात को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो चीज हमने उनसे लेते हैं, देवताओं से लेते हैं, देवताओं को उसी मुहूर्त में उनको वापस कर देना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, से मेरा कुछ भी है ही नहीं, तो
में तो सब कुछ, मतलब शरीर के अंग प्रत्यंग सब तो देव शक्तियां ही है ना, तो तुरंत लौटा देनी चाहिए ना फिर तो। जब काम खत्म हो गया तो उसको तुरंत उसको उसको वापस कर देना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि हमारे जब अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, अंत्येष्टि क्रिया में क्या क्या करते हैं? अच्छा, हाँ सेंसे, सब कुछ जल को जल के निमित्त लौटाते हैं, शरीर को पृथ्वी में लौटाते हैं, मतलब पूरा देह का संस्कार करके जो सारे वो पूरा अग्नि के द्वारा अपने अपने निहित देवताओं को वापस कर देते हैं, है कि नहीं? ये भी नहीं है, बाकी सब हमारे जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण, ये सबको एक 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 वापस करते हैं। यही जो पुत्र होता है उसका अंत्येष्टि क्रिया का ये एक बड़ा कर्तव्य बनता है कि नहीं? हाँ। क्योंकि वो खुद जो मर गया तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो चला गया, इसलिए उसका उत्तराधिकारी कौन? उसका बेटा हुआ है तो भाई होगा, वो उसका वापस करेगा, ठीक है ना। हाँ से इसलिए राम जी क्या करते हैं, पुष्पक विमान को कुबेर को लौटा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हाँ से क्योंकि ये विभीषण उसको इस्तेमाल ना करे, है कि नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब लिया एक दिन के नाम पे बट लौटाएंगे कुबेर जी को। कुबेर को वापस कहते मुझे थोड़ा मुझे चाहिए क्योंकि मुझे वापस जाना है कि नहीं। फिर वापस जाने को किसको वापस करना चाहिए? नियम कौन सा है? विभीषण को, मगर उन्होंने कुबेर को वापस कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू सेंसे। सेंसे नीति संगत हुआ ना। अच्छा, मतलब ओरिजिनल ओनर को लौटाना, ओरिजिनल पर्टिकुलरली देवताओं का, देवों का जो चीज है उनको वापस जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 4 फिर से पढ़ेंगे एक बार। इसके बाद महाबाहु भगवान श्री राम ने इंद्र के दिए हुए दिव्य रथ को, जो अग्नि के समान देदीप्यमान था, ले जाने की आज्ञा देकर मातली का बड़ा सम्मान किया। तब इंद्र सारथी मातली श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से उस दिव्य रथ पर बैठकर पुनः दिव्य लोक को ही चले गए। मातली के रथ सहित देवलोक को चले जाने पर रथियों में श्रेष्ठ श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सुग्रीव को हृदय से लगा लिया। सुग्रीव का आलिंगन करने के पश्चात जब उन्होंने लक्ष्मण की ओर दृष्टि डाली, तब लक्ष्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वानर सैनिकों से सम्मानित हो वे सेना की छावनी पर लौट आए। वहां आकर रघुनाथ जी ने अपने समीप खड़े हुए बल एवं उद्दीप्त तेज से संपन्न सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से कहा, सौम्य, अब तुम लंका में जाकर इन विभीषण का राज्याभिषेक करो। क्योंकि देखो क्या कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं? उनको कह रहे हैं कि तुम लंका में जाओ और विभीषण का राज्याभिषेक करो। तो राजा विभीषण खुद क्यों नहीं करते हैं? कार्य तो सारा लक्ष्मण जी ही करते हैं ना। राम जी के सारे कार्य लक्ष्मण जी ही शेषनाग रूप में। तो कहने के लिए वो खुद क्यों नहीं करते हैं? राम जी क्यों नहीं करते हैं? जिनसे वो रघुवंशी सूर्य पुत्र है। क्या है ये लंका एक राज्य के अंदर घुसना नहीं चाहते थे, इसीलिए मतलब क्यों घुसना नहीं चाहते थे? क्योंकि वो बदमाश में गए थे, तो वो जीतने के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं, उन्होंने प्रतिज्ञा किए थे कि 14 साल तक, पूरा 14 साल जो कोई भी राज्य में नहीं जाएंगे, कोई है कि नहीं, जहाँ पे कोई मतलब राजपद नहीं जाएंगे, है कि नहीं। तो वो 14 साल जब तक अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए वो खुद नहीं जा सकते हैं। मगर इनका कोई प्रतिज्ञा नहीं था क्या? लक्ष्मण जी का, वो जा सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए सुग्रीव का भी जो किसने राजपद उनको राजा करवाया था, राजपद किसने दिया था? ये लक्ष्मण जी। तो विभीषण का भी किसने राजा उसको बनाया? उसको
लक्ष्मण जी, ये सारे काम लक्ष्मण जी करते हैं, राम जी नहीं जाते हैं, ठीक है ना। हाँ सेंसे। कभी भी 14 साल में कभी एक बार भी कोई भी राजधानी में प्रवेश नहीं किए 14 साल तक, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 8। वहां आकर रघुनाथ जी ने अपने समीप खड़े हुए बल एवं उद्दीप्त तेज से संपन्न सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से कहा, सौम्य, अब तुम लंका में जाकर इन विभीषण का राज्याभिषेक करो, क्योंकि ये मेरे प्रेमी भक्त तथा पहले उपकार करने वाले हैं। सौम्य, यह मेरी बड़ी इच्छा है कि रावण के छोटे भाई इन विभीषण को मैं लंका के राज्य पर अभिषिक्त देखूं। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर सोने का घड़ा हाथ में लिया और उसे वानर यूथपतियों के हाथ में देकर उन महान शक्तिशाली तथा मन के समान वेग वाले, अगला पृष्ठ संख्या 550, मन के समान वेग वाले वानरों को समुद्र का जल ले आने की आज्ञा दी। वे मन के समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर तुरंत ही गए और समुद्र से जल लेकर लौट आए। तदनंतर लक्ष्मण ने एक घट जल लेकर उसे उत्तम आसन पर स्थापित कर दिया और उस घट के जल से विभीषण का वेदोक्त विधि के अनुसार लंका के राजपद पर अभिषेक किया। यह अभिषेक श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से हुआ था। उस समय राक्षसों के बीच में सुहृदों से घिरे हुए विभीषण राज सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण के बाद सभी राक्षसों और वानरों ने भी उनका अभिषेक किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राम की ही स्तुति करने लगे। राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त देख उनके मंत्री और प्रेमी राक्षस बहुत प्रसन्न हुए। साथ ही लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री रामचंद्र जी के दिए हुए उस विशाल राज्य को पाकर विभीषण अपनी प्रजा को सांत्वना दे श्री रामचंद्र जी के पास आए। उस समय हर्ष से भरे हुए नगर निवासी निशाचर विभीषण को अर्पित करने के लिए दही, अक्षत, मिठाई, लावा और फूल लाए। दुर्धर्ष पराक्रमी विभीषण ने वे सब मंगलजनक मांगलिक वस्तुएं लेकर श्री राम और लक्ष्मण को भेंट की। श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को कृत कार्य एवं सफल मनोरथ देख उनकी प्रसन्नता के लिए ही उन सब मांगलिक वस्तुओं को ले लिया। तत्पश्चात उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए पर्वताकार वीर वानर हनुमान जी से कहा, सौम्य, तुम इन महाराज विभीषण की आज्ञा ले लंका नगरी में प्रवेश करके मिथिलेश कुमारी सीता से उनका कुशल समाचार पूछो। ये देखिए, ये क्या भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, सौम्य, तुम इन महाराज विभीषण की आज्ञा ले। अभी देखिए, अभी असली में है कि नहीं, सबसे अभी महान, अभी इन्होंने जितने के बाद उनका राज्य उनका होना चाहिए ना। बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ। तो मगर उन्होंने राज्य दे दिए किसको? विभीषण को देने के बाद अब वो राजा हो गए। अभी जो लंका में होगा, हाँ, उनका आज्ञा से होगा। ठीक है ना। विभीषण का आज्ञा से होगा, राम जी भी वही उनका आज्ञा से काम करेंगे। ठीक है ना। हाँ, यही। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये हनुमान जी को हाथ जोड़कर श्री राम जी बोल रहे हैं।
यानी कि अभी इससे पहले वाला जो लाइन है उसमें है ना कि क्या हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा। नहीं, दोबारा नहीं पढ़िए, दोबारा पढ़िए 23 नंबर। हाँ जी। तत्पश्चात उन्होंने हाथ जोड़कर विनीता भाव से खड़े हुए पर्वताकार वीर वानर हनुमान जी से कहा। हनुमान जी वहां पे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, पर्वताकार हनुमान जी हाथ जोड़ के राम जी का सामने खड़े हुए हैं, उनको कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। तत्पश्चात उन्होंने हाथ जोड़, उन्होंने छोड़ के फिर हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए पर्वताकार वीर कौन है? हनुमान जी, जिन्होंने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, है कि नहीं? जी सर, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अनिल जी पढ़ने का टाइम पे गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? सॉरी भैया, गलती किया जी सॉरी मुकेश भैया, फिर से हाँ। एक बार पढ़ते हैं 23 नंबर। तत्पश्चात उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए पर्वताकार वीर वानर हनुमान जी से कहा। लेकिन यहाँ हनुमान जी का हमेशा उनका जो रूप क्या है? हाथ जोड़कर रहते हो और क्या? और नील डाउन। हाँ जी, हाँ, नीलिंग डाउन, है कि नहीं? कोई भी देवता जो है ना संसार में आपको नहीं मिलेगा जो कि नील डाउन होके बैठेंगे, है कि नहीं? आपको देखा भी नहीं कोई भी देवता, है कि नहीं? कौन नौकर बैठते हैं, नौकर ऐसे बैठते हैं, कोई देवता नहीं बैठते हैं, ठीक है ना? तो जापान में रेस्टोरेंट में जाएंगे तो जापानीज रेस्टोरेंट में क्या वो जो आगे नील डाउन के आपको सामने बैठ के ऑर्डर लेगा, है कि नहीं? तो इसका कहने मतलब कि मैं आपका सेवक हूँ, है कि नहीं? जैसे हनुमान जी जैसे बैठते हैं, संसार में कोई भी देवता नहीं है कि नहीं? कोई जो ऐसे कोई किया होगा, ठीक है ना? हाथ जोड़ के ठीक है, हाथ जोड़ के नील डाउन होके, है कि नहीं, बैठना ये सिर्फ हनुमान जी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सर, थैंक यू भैया। श्लोक संख्या 24। सौम्य, तुम इन महाराज विभीषण की आज्ञा ले लंका नगरी में प्रवेश करके मिथिलेश कुमारी सीता से उनका कुशल समाचार पूछो। साथ ही उन विदेह राजकुमारी से सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरा कुशल समाचार निवेदन करो। वक्ताओं में श्रेष्ठ हरीश्वर, तुम वैदेही को यह प्रिय समाचार सुना दो कि रावण युद्ध में मारा गया। ये कौन है हरीश्वर? वक्ताओं में श्रेष्ठ हनुमान जी के लिए बोल रहे हैं संसे कपीश्वर हरीश्वर। हरीश्वर क्या होता है? संसे हरि मतलब वानर रूप। हाँ, याद है? नारद जी को बना दिए थे ना संसे। हाँ, चाहिए था नारद जी को, लेकिन नारद जी को क्या चाहिए था? मुझे हरि का रूप चाहिए था, सुंदर रूप बना दिए थे, है कि नहीं? जिसके लिए आज उनको बंदर बनना पड़ा, है कि नहीं? हाँ। ये हरीश्वर है कि नहीं? बंदरों का ईश्वर, है कि नहीं? हरीश्वर। थैंक यू संसे। और हरि का किसको कहते हैं? नर हरि रूपा। नर हरि रूपा गीत गोविंद में आता है, नर हरि रूपा। कौन नर हरि रूपा? विष्णु जी। विष्णु जी हरि। कौन? विष्णु भगवान हरि। नहीं, यहाँ पे किसको कहता नर हरि रूपा? नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान को नाम है नर हरि रूपा, है कि नहीं? आधा, है कि नहीं? आधा सिंह को भी हरि कहा, एक्चुअली पशु को हरि कहा जाता है, ठीक है ना? तो नर हरि रूपा, नर और हरि, है कि नहीं? ये दोनों रूप है, ठीक है ना? ओके, थैंक यू संसे। संसे यहाँ पर हरि ईश्वर मतलब वानरों के भी ईश्वर, नरेश ईश्वर है। हाँ, वानरों के ईश्वर है। ओके ओके, द लॉर्ड ऑफ द मंकीज। हाँ, थैंक यू संसे। श्लोक संख्या 25 एक बार फिर से पढ़ेंगे। साथ ही उन विदेह राजकुमारी से सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरा कुशल समाचार निवेदन करो। वक्ताओं में श्रेष्ठ हरीश्वर, तुम वैदेही को यह प्रिय समाचार सुना दो कि रावण युद्ध में मारा गया। तत्पश्चात उनका संदेश लेकर लौट आओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 112वां सर्ग पूरा हुआ।
अगला अध्याय त्रयोदशाधिकशततमः सर्गः। हनुमान जी का सीता जी से बातचीत करके लौटना। और हनुमान जी को क्यों भेजा गया यहाँ पे? संत वक्ताओं में श्रेष्ठ, हाँ, एक तो वक्ता में श्रेष्ठ है कि नहीं, जो बातचीत करने में जो कुशल है, ठीक है ना, एक है। दूसरा क्या है, पहले से सीता जी से मिले। हाँ, पहले ट्रस्ट कर लिया है हाँ, इनसे। हाँ, उन्होंने, है कि नहीं, वो उनको मानते हैं, ठीक है ना। हाँ, ठीक तो है। नहीं तो दूसरा कोई आएगा तो फिर से सोचेंगे रावण ने। फिर हाँ, फिर कोई रावण का फिर आ गया कोई, है कि नहीं। हाँ, थैंक यू ठीक सिंसे। है। त्रयोदशाधिकशततमः सर्गः। हनुमान जी का। सेंसी एक प्रश्न है। नमस्ते सेंसी। नमस्ते नमस्ते। सेंसी, अभी आपने जो हरि शब्द बताया, हरि, हम सोच रहे थे कि भगवान को ही हरि कहते हैं, मतलब भगवान राम को हरि कहते हैं या भगवान विष्णु को भी हरि कहते हैं, वो एक अलग शब्द है क्या? नहीं, एक ही शब्द, एक ही है, शब्द एक ही है। तो हरि का, भगवान को भी हरि कहते हैं और पशुओं को भी हरि कहते हैं, ठीक है ना। तो हरि, तो यहाँ पे इसीलिए आपको याद है कि जब जब अभी जो ये सब देवताओं को हरि क्यों, बंदर क्यों बना पड़ा? हाँ, बंदर भालू क्यों बना पड़ा? सिंसे नारद जी की कथा है उसके पीछे। हाँ, उसका पीछे नारद जी का कथा है। ऐसे नारद जी क्या बोले थे कि मुझे हरि का रूप दे दीजिए, ठीक है ना, और हरि का रूप उन्होंने बंदर का रूप बना दिया उनको, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमने, मुझे तुमने बंदर बना के, तो सारे तुम सब देवताओं ने हंसने लगे सब, है कि नहीं। तो उन्होंने सबको श्राप दे दिए, है कि नहीं, कि तुम बिना पशु, है कि नहीं, बिना बंदरों, बिना पशुओं के सहाय से लेके आप तुम भी ऐसे समय आ जाएगा, ऐसे करोगे, ठीक है ना। अच्छा। एक्चुअली से उनके जो है, उनके शाप से जो है, मतलब बंदर भी पूजनीय हो गए एक तरीके से, मतलब उनमें भी भगवान का रूप हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वो ऐसे शाप नहीं देते तो हम बंदर को इतने पूजा नहीं करते थे। थैंक यू सिंसे। अगला अध्याय त्रयोदशाधिकशततमः सर्गः। हनुमान जी का सीता जी से बातचीत करके लौटना और उनका संदेश श्री राम को सुनाना। भगवान श्री राम का यह आदेश पाकर पवन पुत्र हनुमान जी ने निशाचरों से सम्मानित होते हुए लंकापुरी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करके उन्होंने विभीषण से आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा मिल जाने पर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। अगला पृष्ठ संख्या 551। अशोक वाटिका में प्रवेश करके न्यायानुसार उन्होंने सीता जी को अपने आगमन की सूचना दी। तत्पश्चात निकट जाकर उनका दर्शन किया। वे स्नान आदि से हीन होने के कारण कुछ मलिन दिखाई देती थीं और सशंक हुई रोहिणी के समान जान पड़ती थीं। सीता जी आनंद शून्य हो वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी बैठी थी। सीता जी आनंद शून्य हो वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी बैठी थी। हनुमान जी ने शांत और विनीत भाव से सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े हो गए। महाबली हनुमान को आया देख देवी सीता उन्हें पहचान कर मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु कुछ बोल ना सकी, चुपचाप बैठी रही। सीता के मुख पर सौम्य भाव लक्षित हो रहा था। उसे देखकर कपि श्रेष्ठ हनुमान ने श्री रामचंद्र जी की कही हुई सब बातों को उनसे कहना आरंभ किया। विदेह नंदिनी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ सकुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके
सफल मनोरथ हुए उन शत्रु विजयी श्री राम ने आपकी कुशल पूछी है। देवी, विभीषण की सहायता पाकर वानरों और लक्ष्मण सहित श्री राम ने बल विक्रम संपन्न रावण को युद्ध में मार डाला है। धर्म को जानने वाली देवी सीते, मैं आपको यह प्रिय संवाद सुनाता हूँ और अधिक से अधिक प्रसन्न देखना चाहता हूँ। आपके पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ही युद्ध में श्री राम ने यह महान विजय प्राप्त की है। अब आप चिंता छोड़कर स्वस्थ हो जाएं। हम लोगों का शत्रु रावण मारा गया और लंका भगवान श्री राम के अधीन हो गई। श्री राम ने आपको यह संदेश दिया है, देवी, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए निद्रा त्याग कर अथक प्रयत्न किया और समुद्र में पुल बांधकर रावण वध के द्वारा उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। देखिए इसमें जो है ना, ये जो यहाँ से जो है ना, जो शब्द का जो ये हो रहा है, जो राम जी का शब्द जो दे रहे हैं किसको, सीता जी के प्रति, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है कि नहीं। ये जो अब से जो टॉपिक आने वाला है, ये रामायण का द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक लगता है कि बहुत सिंपल है, मगर ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसको संभाल के सुनिए उसको ठीक से। अच्छा समझ धन्यवाद। ये 2 नंबर श्लोक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि विभीषण जी तो राजा बन गए, लेकिन सीता उनकी थोड़ी संपत्ति है, जबकि हनुमान जी उनको आज्ञा लेकर सीता जी के पास गए। हाँ, यहाँ पे यही देखिए बेसिकली देखेंगे तो विभीषण जी हनुमान जी का शिष्य है एक तरफ से, ठीक है ना, उन्होंने उनका रास्ता दिखाया है, ठीक है ना। मगर आज उनको भी उनका परमिशन लाना पड़ता है कि मैं अंदर जा सकूं, ठीक है ना। और ये मर्यादा का हिसाब से सीता जी अभी किसका संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है, विभीषण का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। मतलब ये सब ऐसा कैसे हो गया? मतलब रावण तो जैसे उसी तरह जैसे रावण को पहले दूत भेजकर अंगद को भेजकर भेजे थे, तो ऐसे भी हनुमान जी को भेजे हैं, तो ऐसे कैसे स्त्री संपत्ति हो जाती है किसका? ये जो है ना, इसको थोड़ा आप एक्चुअली इसके लिए थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो टॉपिक आने वाला है, अभी 2-3 चैप्टर है ना, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। इसको इसके लिए क्या करते हैं कि लोग जो है ना, भगवान राम को, है कि नहीं, क्या कहते हैं, अरे ये तो ये कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम, ये अपना स्त्री को ऐसा कर दिया, तैसा कर दिया, सब उनको उनका ऊपर बहुत सारे, है कि नहीं, ये दिखाते हैं। तो इसलिए इसको धीरे धीरे पढ़िए और एक एक शब्द सोच के ध्यानस्थ होके समझिए उसको, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू सेंसे। एक तरह से हमें मर्यादा को देखना पड़ता है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक तरह से, है कि नहीं, ये भगवान है, एक तरह से, है कि एक पति है, एक तरह से तो राजा है, ये सब देख के उनको बातचीत करना पड़ता है, ठीक है ना। सेंसे, लेकिन जो भी कर्तव्य निभाते हैं वो सब कुछ वही धर्म है, उसी के हिसाब। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम जज कर देते हैं, जजमेंट कर देते हैं कि राम जी, है कि नहीं, भगवान राम बुरे हैं, भगवान राम अच्छे हैं। डोंट जज, है कि नहीं, जस्ट मेडिटेट, है कि नहीं। जो शब्द सुन रहे हैं आपके बात जो है ना, इसको अपने इमोशन से मत सोचिए, है कि नहीं, बुद्धि से मत सोचिए, उसमें, है कि नहीं, हार्ट से सोचिए, ठीक है ना, चित्त से। हाँ सेंसे। श्लोक संख्या 11 से पढ़ते हैं फिर से। श्री राम ने आपको यह संदेश दिया है, देवी, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए निद्रा त्याग कर अथक प्रयत्न किया और समुद्र में पुल बांधकर
रावण वध के द्वारा उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। लेकिन देखिए पहले तो उनको खुद को जाके मिलना चाहिए था, है कि नहीं? दौड़ भाग के क्या करना चाहिए? अरे मैं आपको लिया, है कि नहीं? जो ये नहीं, खुद नहीं जा रहे हैं ना, लक्ष्मण जी को भेज रहे हैं, है कि नहीं? तो उन्होंने हनुमान जी को भेजते हैं, वो भी विभीषण जी का परमिशन लेके, है कि नहीं? और कैसे उनको कैसे कैसे शब्द व्यवहार करते हैं, ठीक है ना? ये हमको समझना चाहिए। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 12। अब तुम अपने को रावण के घर में वर्तमान समझकर भयभीत ना होना, क्योंकि लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण के अधीन कर दिया गया है। अब तुम अपने ही घर में हो, ऐसा जानकर निश्चिंत होकर धैर्य धारण करो। देवी, ये विभीषण भी हर्ष से भरकर आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो अभी यहाँ आ रहे हैं। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर वही हनुमान जी जब पहली बार मिले थे क्या कह रहे थे? राम जी का संदेश लाए थे और मैं आपको शीघ्र ही ले जाऊंगा यहाँ से। नहीं, आप भूल गए। मैं कौन हूँ? मैं राम भक्त हनुमान। नहीं, आप भूल गए। लोपा जी क्या बोले? मैं के यहाँ पे काम। हाँ, मैं सुग्रीव का। अच्छा। मैं सुग्रीव का परमिशन से, मैं सुग्रीव का आदमी हूँ, राम जी का नहीं है कि नहीं? यस। पहले बार वो सुग्रीव का, है कि नहीं, बन कर आए थे, दूध बन के आए, और अब विभीषण का दूध बन के आए। अच्छा, हाँ। अभी तक राम जी सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे लोपा जी, सॉरी। नहीं। तो समझे, पहले बार क्या है, वो सुग्रीव का दूध बन के गए थे, अब जो है ऑन बिहाफ ऑफ विभीषण, ठीक है ना? अभी विभीषण बड़े हो गए, सुग्रीव का नाम नहीं है अभी, ठीक है ना? बॉस बदल लिया सिंसे। बॉस बदल गया, है कि नहीं? मतलब राम जी बॉस नहीं बने अभी भी। राम जी देखिए, वही तो बात है ना कि वही आप जो हनुमान जी का जो ना, उनका जो क्या कहते हैं, वाक शक्ति देखिए, है कि नहीं? नव व्याकरण पंडित है कि नहीं? अच्छा, हाँ। सबको सबकी भाषा में बोल सकते हैं। बस, है कि नहीं? ओके। श्लोक संख्या 12। संजय, अभी कैसे, मतलब पहले सुग्रीव जी के दूत थे वो समझ में आए, बट लेकिन अभी विभीषण जैसे कैसे उनके बॉस बन गए? अभी मालिक कौन है? अभी लंका का अभी देखिए, अभी मालिक कौन है अभी, है कि नहीं? अच्छा, रावण मर जाने के बाद विभीषण, रावण बनने के बाद विभीषण राजा है कि नहीं? ऑफकोर्स विभीषण अपना आदमी है, तो भी राजा तो वही है ना, सब डिसीजन वही करेगा ना जो कुछ होने वाला है कि नहीं? समझ। थैंक यू संजय। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 12। अब तुम अपने को रावण के घर में वर्तमान समझकर भयभीत ना होना, क्योंकि लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण के अधीन कर दिया गया है। अब तुम अपने ही घर में हो, ऐसा जानकर निश्चिंत होकर धैर्य धारण करो। देवी, ये विभीषण भी हर्ष से भरकर आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो अभी यहाँ चले आ रहे हैं। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर चंद्रमुखी सीता देवी को बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष से उनका गला भर आया और वे कुछ बोल ना सकी। सीता जी को मौन देख कपिवर हनुमान जी बोले, देवी, आप क्या सोच रही हैं? मुझसे बोलती क्यों नहीं? हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मपरायणा सीता देवी अत्यंत प्रसन्न हो आनंद के आंसू बहाती हुई गदगद वाणी में बोली, अपने स्वामी की विजय से संबंध रखने वाला यह प्रिय संवाद सुनकर मैं आनंद विभोर हो गई थी, इसलिए कुछ देर तक मेरे मुंह से बात नहीं निकल सकी है। वानरवीर,
ऐसा प्रिय समाचार सुनाने के कारण मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ, किंतु बहुत सोचने पर भी मुझे इसके योग्य कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। श्लोक संख्या 552। एक मिनट। किंतु बहुत सोचने पर भी मुझे इसके योग्य कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। इतने खुशी खबर का जो आपने जो दिया है, मैं क्या दे सकूं मैं इसके लिए, है कि नहीं? ऐसा कोई वस्तु नहीं है हाँ। जो मैं तुम्हें दे सकूं, है कि नहीं? अच्छा। थैंक यू सिंसे। अगला पृष्ठ संख्या 552, श्लोक संख्या 19। सौम्य वानर वीर, इस भूमंडल में मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं देखती जो इस प्रिय संवाद के अनुरूप हो और जिसे तुम्हें देकर मैं संतुष्ट हो सकूं। सोना, चांदी, नाना प्रकार के रत्न अथवा तीनों लोकों का राज्य भी इस प्रिय समाचार की बराबरी नहीं कर सकता। विदेह नंदिनी के ऐसा कहने पर वानर वीर हनुमान को बड़ा हर्ष हुआ। वे सीता जी के सामने हाथ जोड़कर। अनिल भाई, एक प्रश्न था। संजय, यहाँ सीता देवी ने बोला कि भूमंडल में ऐसी कोई वस्तु नहीं दिख पाती, क्योंकि वो खुद लक्ष्मी का स्वरूप है और वो सब कुछ दे सकती है, इसीलिए ऐसा कह रही है यहाँ पर, या फिर क्योंकि वो खुद ही लक्ष्मी का स्वरूप होने के कारण से, है कि नहीं? और दूसरा बात है, हनुमान जी को तो कुछ चाहिए नहीं है ना, है कि नहीं? क्या वस्तु देकर उनको उसको कैसे प्रिय कर सकते हैं, है कि नहीं? जी। वो जानती थी कि हनुमान जी, है कि नहीं, उनको कोई वस्तु चाहिए नहीं है कि नहीं? जी, हाँ जी, हाँ, वो तो परम वैरागी है कि नहीं? उनको क्या चाहिए? जी सही, हाँ, धन्यवाद। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 20। सोना, चांदी, नाना प्रकार के रत्न अथवा तीनों लोकों का राज्य भी इस प्रिय समाचार की बराबरी नहीं कर सकता। विदेह नंदिनी के ऐसा कहने पर वानर वीर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इस प्रकार बोले। पति की विजय चाहने वाली और पति के ही प्रिय एवं हित में सदा संलग्न रहने वाली सती साध्वी देवी, आपके ही मुंह से ऐसा स्नेहपूर्ण वचन निकल सकता है। आपके इस वचन से आपके इस वचन से मैं सब कुछ पा गया। सौम्य, आपका यह वचन सार गर्भित और स्नेह युक्त है, अतः भांति भांति की रत्न राशि और देवताओं के राज्य से भी बढ़कर है। मैं जब यह देखता हूँ कि श्री रामचंद्र जी अपने शत्रु का वध करके विजयी हो गए और स्वयं सकुशल हैं, तब मैं यह अनुभव करता हूँ कि मेरे सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। देवताओं के राज्य आदि सभी उत्कृष्ट गुणों से युक्त पदार्थ मुझे मिल गए। उनकी बात सुनकर मिथिलेश कुमारी जानकी ने उन पवन कुमार से यह परम सुंदर वचन कहे। वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 अंगों से अलंकृत, 8 अंगों गुणों से अलंकृत है। हाँ सिंसे, आप पढ़ाए थे सिंसे। अष्टांग ये प्रॉपर्टी जो बुद्धि के हैं। शुश्रूषा, श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोहो अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धीम गुणाः। तत्व ज्ञानम च धीम गुणाः। हाँ सॉरी, धी गुणा मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब बुद्धि,
बुद्धि का ये 8 गुण है। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोह अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धीगुणाः। ओके, ये क्या है? सुनने की इच्छा, सुनना, ग्रहण करना, स्मरण रखना, ऊहा तर्क वितर्क, अपोह सिद्धांत का निश्चय, अर्थ का ज्ञान होना तथा तत्व को समझना। अपोह अर्थात अर्थ का ज्ञान होना तथा तत्व को समझना, ये 8 बुद्धि के गुण हैं। सुनने की इच्छा, सुनना, ग्रहण करना, स्मरण रखना, ऊहा, अपोह, अर्थ का ज्ञान होना तथा तत्व को समझना, ये 8 बुद्धि के गुण हैं। फुटनोट एंड्स। वीरवर, श्लोक संख्या 26 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 अंगों से अलंकृत है। तुम्हारी वाणी, यहाँ पे माधुर्य गुण से विभूषित मतलब क्या कहना चाहते हैं? जैसे ऋतम वदम, सत्यम वदम, प्रियम वदम। प्रियम वदम है कि नहीं? हाँ, तो आपने सत्य बोलते हैं। हाँ, तो है कि नहीं? कठोर बोलते हैं। तो कठोर बोलने से तुम्हारा मुंह में है ना एक काला लगा हुआ है कि नहीं? देखो तुम्हारा शक्ल, तो इससे क्या उसको अप्रिय हो गया है, ठीक है ना? हाँ। तो सत्यम वदम, ऋतम वदम, फिर प्रियम वदम, ठीक है ना? प्रिय भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बात करना है तो उसको दुख नहीं लगे। हाँ संजय। श्लोक संख्या 26 एक बार फिर से पढ़ते हैं। वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 अंगों गुणों से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। हनुमान जी से छोड़ के दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसे सारे गुणों से भरा हुआ बात कह सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 27 एक बार राम जी बोल चुके हैं, दोबारा सीता जी कह रही है कि नहीं? हाँ, सर्टिफिकेट मिल गया टोटल, सर्टिफिकेट दोनों से। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 27, तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम ही में एक साथ विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है। एक पॉइंट है, एक साथ विद्यमान है, ठीक है ना? हमारे पास आता है, कभी कभी आ जाता है कि नहीं? एक साथ नहीं आता है कि नहीं? हाँ संजय, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 29, तदनंतर सीता के सामने बिना किसी घबराहट के हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए हनुमान जी पुनः हर्ष पूर्वक उनसे बोले। तदनंतर सीता के सामने बिना किसी घबराहट के हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए हनुमान जी पुनः हर्ष पूर्वक उनसे बोले, देवी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन समस्त राक्षसियों को जो पहले आपको बहुत डराती धमकाती रही हैं, मार डालना चाहता हूँ। देखा, टेस्ट कर रहे ना? हाँ, टेस्ट कर रहे से सीता जी को। हाँ। श्लोक संख्या 31, आप जैसी पतिव्रता देवी अशोक वाटिका में बैठकर क्लेश भोग रही थी और ये भयंकर रूप एवं आचार से युक्त अत्यंत क्रूर दृष्टि वाली विकराल मुखी क्रूर राक्षसियां आपको बारंबार कठोर वचनों द्वारा
डांटती फटकारती रहती थी। रावण की आज्ञा से ये जैसी जैसी बातें आपको सुनाती थी, उन सबको मैंने यहाँ रह कर सुना है। ये सब की सब विकराल विकट आकार वाली, क्रूर और अत्यंत दारुण है। इनके नेत्रों और केशों से भी क्रूरता टपकती है। मैं तरह तरह के आघातों द्वारा इन सब का वध कर डालता हूँ, इन सब का वध कर डालना चाहता हूँ। ये समझ में आया? ये अभी हनुमान जी का क्या प्रॉब्लम है? He cannot tolerate ये राक्षस है ना, इनको कोई वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनका प्रॉब्लम ये है कि नहीं? तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है कि नहीं? महावीर का नाम सुना आवे, ठीक है ना? ये भूत पिशाच क्या करते हैं? वो भागते हैं, क्यों? है कि महावीर का जब नाम सुनते हैं तो भाग जाते हैं, ठीक है ना? समझ तो बात को। ये हनुमान जी का यही एक प्रॉब्लम है, ही कैनॉट टॉलरेट, है कि नहीं? इसको मार दो उसको, इस सबको, है कि नहीं? मगर सीता जी, राम जी, भगवान राम और सीता, माता सीता, इनका वो नहीं है, उनके लिए सब बराबर ही है कि नहीं? अनलेस अदरवाइज दे क्रिएट ट्रबल, अब उसको क्यों मारे भाई? समझ कोई बात को? इसका तो और विवेचना कीजिए संजय, क्योंकि ज्ञान कि भगवान शिव जी के सामने वो तो सारे भूत प्रेत ये सब तो बड़े आराम से जंप कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। शिव जी कौन है? शिव जी तो एग्जांपल अलग हो गए ना संजय। नहीं, मेरे क्या मतलब कि शिव जी का सामने आप क्या देख रहे हैं? सब कोई है, ये सब नंदी भृंगी, ये सब भूत पिशाच, ये सब जो है ना, दे आर वेरी हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? दे आर वेरी हैप्पी, है कि नहीं? तो सेम ये सब हनुमान जी के सामने आएगा तो क्या होगा? अच्छा, हाँ, तो एक सेकंड नहीं रुक सकते। तो ऐसे ही माता सीता भगवान राम के सामने भी जब तक उन्होंने कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो उसको क्यों मारे भाई, है कि नहीं? अच्छा, यही दोनों का है कि नहीं चिंता है, ठीक है ना? अभी तक डिस्टर्ब कर रहे थे, ठीक है, मारा उसको, डिस्टर्ब करेंगे तो, डिस्टर्ब नहीं करते, लेट देम डू देयर जॉब, हमें इसको क्यों मारे उसको, है कि नहीं? अच्छा, मतलब संजय हनुमान जी टॉलरेट नहीं कर सकते थोड़ा भी उनका, क्योंकि शुद्ध चित्त होने के कारण से, शुद्ध चित्त है ना, थोड़ा भी कुछ आया तो अशुद्ध हो जाता है, इसीलिए, है कि नहीं? हनुमान जी उसको ये नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है? ओके। इसीलिए भगवान विष्णु को पालन करता बोलते हैं ना, पालन तो पालते हैं सब जीवों को, लेकिन जो ज्यादा दुष्ट होता है उसको संहार करते हैं, उसको संहार करते हैं, ठीक है ना? ओके, थैंक यू संजय। संजय एक और चीज बता दीजिए संजय, हनुमान जी को बोलते हैं जहाँ भी सत्संग करते हैं वो वहां आते हैं, और साथ में कहते हैं कि जैसे भी आप बताए, महावीर जब नाम सुनावे तो सारे दुष्ट भाग जाते हैं। तो क्योंकि सत्संग करने के लिए आप दुष्टों के साथ रह के सत्संग करना तो दुष्संग हो जाएगा ना, है कि नहीं? थैंक यू। दुष्टों के साथ रहने से दुष्संग हो जाता है कि नहीं? तो इसलिए सत्संग करने के लिए क्या चाहिए आपको, है कि नहीं? ये सब भूत पिशाच, ये सब जो गलत आदमी को पहले बाहर निकालो, है कि नहीं? हम जो घंटानाद करते हैं क्या बोलते हैं? आगमार्थांतु देवानाम गमनार्थांतु राक्षसाम, ये हम पहले निश्चित कर देते हैं। आगमार्थांतु देवानाम, हमारे पास सारे देवताओं यहाँ आए, और गमनार्थांतु राक्षसाम, ये राक्षस सब भागे यहाँ से, है कि नहीं? हमें नहीं चाहिए, है कि नहीं? वो अच्छे हो वो अलग बात है, हमें नहीं चाहिए इसे, है कि नहीं? भागो यहाँ से। थैंक यू संजय। ठीक है। श्लोक संख्या 33। ये सब की सब विकराल विकट आकार वाली, क्रूर और अत्यंत दारुण हैं। इनके नेत्रों और केशों से भी क्रूरता टपकती है। मैं तरह तरह के आघातों द्वारा इन सब का वध कर डालना चाहता हूँ। अगला पृष्ठ संख्या 553। मेरी इच्छा है कि मुक्कों, लातों, विशाल भुजाओं, थप्पड़ों, पिंडलियों और घुटनों की मार से इन्हें घायल करके इनके दांत तोड़ दूं, इनकी नाक और कान काट लूं,
तथा इनके सिर के बाल नोचूं। यशस्विनी इस तरह बहुत से प्रहारों द्वारा इन सबको पीट कर क्रूरतापूर्ण बातें करने वाली इन अप्रिय कारिणी राक्षसियों को पटक पटक कर मार डालूं। जिन जिन भयानक रूप वाली राक्षसियों ने पहले आपको डांट बताई है, उन सबको मैं अभी मौत के घाट उतार दूंगा। इसके लिए आप मुझे केवल वर आज्ञा दे दें। हनुमान जी के ऐसा कहने पर करुणामय स्वभाव वाली दीन वत्सला सीता ने मन ही मन बहुत सोच विचार करके उनसे इस प्रकार कहा। कपिश्रेष्ठ, कपिश्रेष्ठ, ये बेचारी राजा के आश्रम में रहने के कारण पराधीन थी। राजा के आश्रय, आश्रम नहीं, आश्रय में। थैंक यू भैया। कपिश्रेष्ठ, ये बेचारी राजा के आश्रय में रहने के कारण पराधीन थी, दूसरों की आज्ञा से ही सब कुछ करती थी। अतः स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाली इन दासियों पर कौन क्रोध करेगा। मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था तथा मेरे पूर्व जन्म के दुष्कर्म अपना फल देने लगे थे, इसी से मुझे यह सब कष्ट प्राप्त हुआ है। क्योंकि सभी प्राणी अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का ही फल भोगते हैं, अतः महाबाहो तुम इन्हें मारने की बात न कहो। मेरे लिए दैव का ही ऐसा विधान था। मुझे अपने पूर्व कर्म जनित दशा के योग से यह सारा दुख निश्चित रूप से भोगना ही था। इसलिए रावण की दासियों का यदि कुछ अपराध हो भी तो उसे मैं क्षमा करती हूँ, क्योंकि इनके प्रति दया के उद्रेक से मैं दुर्बल हो रही हूँ। पवन कुमार, उस राक्षस की आज्ञा से ही ये मुझे धमकाया करती थी। जब से वह मारा गया है तब से ये बेचारी मुझे कुछ नहीं कहती है। अभी समझ रहे हो आपको? देखिए अभी ये बात किसके लिए, हमारे जो आध्यात्मिक हिसाब से क्या देखेंगे, जैसे जब हमारे रजस का नाश हो जाता है, मतलब रजस, राक्षसी रजस जब समाप्त हो जाता है वृत्ति, तो जो हमारा डिजायर के पीछे जो शत्रु रहते हैं, जो हम उस सारे कर्मों में लगे रहते हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं, वो हमें डराना बंद कर देते है कि नहीं? हाँ। ये जो रजस क्वालिटी रहने से ये सब हमारे डिजायर प्रबल हो जाते हैं, है कि नहीं? वयसीगते कहा काम विकारा सुस्के नीरे का कासारा, याद है कि नहीं? हाँ, भज गोविंदम भज गोविंदम। क्या है? वयसीगते का काम विकारा सुस्के नीरे का कासारा, है कि नहीं? जब ये रजस क्वालिटी चला जाता है तो सारे ये सब जितने डिजायर है अपने आप जो है वो सूख जाते हैं, ठीक है ना? सार खत्म हो जाता है, पूरा खत्म हो जाते हैं। हाँ। तो अभी क्या करेंगे हमारा? तो रावण गया तो रसव राक्षस का जो जो दुर्गुण था वो सब अपने आप खत्म हो गया, ठीक है ना? हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 42 एक बार फिर से पढ़ेंगे। पवन कुमार, उस राक्षस की आज्ञा से ही ये मुझे धमकाया करती थी। जब से वह मारा गया है तब से ये बेचारी मुझे कुछ नहीं कहती हैं। इन्होंने डराना धमकाना छोड़ दिया है। छोड़ दिया। जब से सुना कि भाई रावण मर गया तब के बाद उन्होंने मुझे अच्छे बात करने लगे ना, है कि नहीं? उल्टा मेरा दोस्त बन गए। अब इनको क्यों मारे हैं इसको, है कि नहीं? हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 43। वानर वीर, इस विषय में एक पुराना धर्म सम्मत श्लोक है जिसे किसी व्याघ्र के निकट एक रीछ ने कहा था। वह श्लोक मैं बता रही हूं, सुनो। पहले की बात है, फुटनोट, पहले की बात है, एक बाघ ने
किसी व्याध का पीछा किया। व्याध भाग कर एक वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई रीछ बैठा हुआ था। बाघ वृक्ष की जड़ के पास पहुंचकर पेड़ पर बैठे हुए रीछ से बोला, हम और तुम दोनों ही वन के जीव हैं। यह व्याध हम दोनों का ही शत्रु है, अतः तुम इसे वृक्ष से नीचे गिरा दो। रीछ ने उत्तर दिया, यह व्याध मेरे निवास स्थान पर आकर एक प्रकार से मेरी शरण ले चुका है, इसलिए मैं इसे नीचे नहीं गिराऊंगा। यदि गिरा दूं तो धर्म की हानि होगी। ऐसा कहकर रीछ सो गया। तब बाघ ने व्याध से कहा, देखो, इस सोए हुए रीछ को नीचे गिरा दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस रीछ को धक्का दे दिया, परंतु रीछ अभ्यासवश दूसरी डाल पकड़कर गिरने से बच गया। तब बाघ ने रीछ से कहा, यह व्याध तुमको गिराना चाहता था, अतः अपराधी है, इसलिए अब इसको नीचे ढकेल दो। बाघ के इस प्रकार बारंबार उकसाने पर भी रीछ ने उस व्याध को नहीं गिराया और ना परह पापमादत्ये इस श्लोक का गान करके उसे मुंह तोड़ उत्तर दे दिया। ना परह पापमादत्ये इस श्लोक का गान करके उसे मुंह तोड़ उत्तर दे दिया। यह प्राचीन कथा है रामायण भूषण टीका से। कितना अच्छा स्टोरी है कि नहीं? सिंसे मनुष्य ने रीछ को क्यों ढकेल दिया? यही तो मनुष्य ऐसा मनुष्य कर सकता है जो पशु नहीं कर सकता है कि नहीं? यही तो बात है ना, कि ना जो पशु जो होते हैं ना वो धर्मपरायण होते हैं, है कि नहीं? ये जो पशु भी हो धर्मपरायण और देवता भी धर्मपरायण। मनुष्य क्या करता है, उस समय पे टाइम के हिसाब से बदलता रहे, नहीं समय के अनुसार बदलता रहेगा, ये मनुष्य है, ठीक है ना? ये दिखाते हैं यहाँ पे, है कि नहीं? तो मनुष्य का धर्म क्या है? बदलना, है कि नहीं? बस टाइम के साथ बदलना ये मनुष्य जो नॉर्मल मनुष्य का, ठीक है ना? पर पशु और देवता क्या करेंगे ना, कभी नहीं बदलेंगे, है कि नहीं? तो कितने भी भूखा लगे, क्या वो व्याघ्र की भी कभी फल खा के ये हो जाएगा? नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। सिंसे एक चीज बताइए एक बार वापस से। अभी आपने कहा मनुष्य का धर्म ही बदलना, मतलब धर्म मतलब नॉट रियल धर्म, नहीं ये जो अब धर्म जो कह रहे ना मैंने, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल धर्म। अच्छा, ये नहीं कह रहे कि जो परमानेंट धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वृत्ति धर्म, ठीक है ना? हाँ, जिसका ऊपर उसको कहते हैं ये मनुष्य क्या है, 50% पुण्य 50% पाप होने के कारण से वो बदलता रहता है, ठीक है ना? आज हम धार्मिक बनेंगे और कल हम अधार्मिक बन जाएंगे, ठीक है ना? अंडरस्टूड सिंसे। तो सिंसे जब वो ऋषि बन जाता है तब नहीं होता उसमें परिवर्तन से, वो फिर वो 50% से ऊपर उठ गया ना। गॉट इट, है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 43 एक बार फिर से पढ़ेंगे। वानरवीर इस विषय में एक पुराना धर्म सम्मत श्लोक है जिसे किसी व्याघ्र के निकट एक रीछ ने कहा था। वह श्लोक मैं बता रही हूँ, सुनो। श्रेष्ठ पुरुष दूसरे की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष दूसरे की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते हैं, बदले में उनके साथ स्वयं भी पाप पूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते हैं। अतः अपनी प्रतिज्ञा एवं सदाचार की रक्षा ही करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष
अपने उत्तम चरित्र से ही विभूषित होते हैं। सदाचार ही उनका आभूषण है। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा, अथवा वे वध के योग्य अपराध करने वाले हों, अथवा वे वध के योग्य अपराध करने वाले ही क्यों ना हो, उन सब पर दया करें, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिससे कभी अपराध होता ही ना हो। अगला पृष्ठ, एक मिनट से, अगला पृष्ठ संख्या 554। जो लोगों की हिंसा में ही रमते और सदा पाप का ही आचरण करते हैं, उन क्रूर स्वभाव वाले पापियों का भी कभी अमंगल नहीं करना चाहिए। सीता जी के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल हनुमान जी ने उन सती साध्वी श्री राम पत्नी को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, आप श्री राम की धर्म पत्नी हैं, अतः आपका ऐसे सद्गुणों से संपन्न होना, एक मिनट, श्लोक संख्या 48 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। देवी, आप श्री राम की धर्म पत्नी हैं, अतः आपका ऐसे सद्गुणों से संपन्न होना उचित ही है। अब आप अपनी ओर से मुझे कोई संदेश दें। मैं श्री रघुनाथ, अभी क्या क्या कहना चाहते हैं हनुमान जी? जिनसे वो सीता जी को उद्बोधन करके कह रहे हैं, आप श्री राम की पत्नी हैं और आप सद्गुणों से संपन्न हैं, तो आप अपनी ओर से मुझे संदेश दें। मतलब वो याद दिला रहे हैं वापस से, बेसिकली वाक्पटुता है उनकी, और राम जी से इतना दिन दूर रहे हैं, उनका संदेश लाए हैं, तो वो जो क्रोध भावना या कुछ जो कमी हो कि आप पहले क्यों नहीं आए, वो मित्रता करा। जो हनुमान जी जो कहना चाहते हैं कि ये कौन है, ये लक्ष्मी जी है, ठीक है ना। तो लक्ष्मी जी का क्या है, व्हाई शी इज कॉल्ड लक्ष्मी? जैसे बिकॉज वो वक्ष स्थल में श्री विष्णु जी के विद्यमान रहती हैं। भगवान विष्णु का वक्ष स्थल में विद्यमान रहती है कि नहीं? हाँ। तो क्या चीज है लक्ष्मी, क्यों कहा जाता है लक्ष्मी उनको? लक्षित लक्षणा, वो लक्ष्य होता है उनका लक्ष्मी की। सर्व लक्षण में सब लक्षण संपन्ना, सर्वस लक्षण संपन्ना, मतलब सिर्फ पैसा उनका नहीं है, धन नहीं है, जितने भी गुण है सब उनका लक्षण है। अष्टलक्ष्मी, ठीक है ना। हाँ। तो अष्टलक्ष्मी अंदर का भी जितने अच्छे गुण अभी है वो सर्वगुण लक्षण संपन्ना, ठीक है ना। अच्छा। तो इसलिए ये आपके लिए दया हो गया, करुणा हो गया, क्या बड़ी बात, सरप्राइजिंग है कि नहीं? दैट्स व्हाई लक्ष्मी जी उनका दिल में रहते हैं। किसका? भगवान का दिल में रहते हैं, क्योंकि उनका सारे गुण उनका पास रहते हैं, है कि नहीं? थैंक यू सिंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 48। देवी, आप श्री राम की धर्म पत्नी हैं, अतः आपका ऐसे सद्गुणों से संपन्न होना उचित ही है। अब आप अपनी ओर से मुझे कोई संदेश दें। मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाऊंगा। हनुमान जी के ऐसा कहने पर विदेहनंदिनी जनक राज किशोरी बोली, मैं अपने भक्त वत्सल स्वामी का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान जी ने उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले, देवी, जैसे शची देवराज इंद्र का दर्शन करती हैं, उसी प्रकार आप पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर
सेंसी अभी जो एक सीता जी ने कहानी सुनाई थी रीछ की और व्याघ्र वाली, तो आपने बताया कि जो पशु हैं उनमें भी जो धर्म स्थित रहता है, और वहां पे जो रीछ था उसने वैसा व्यवहार नहीं किया जो मनुष्य ने किया था। तो जो पशु है सेंसी वो किसी को भी किसी बिना कारण के कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं क्या? हाँ, जैसे देखिए जो अभी लायन किंग क्यों कहा जाता है, लायन सिंह क्यों, क्या क्या जो भूख लगे तो किसको मारता है, जो अपना शिकार करता है, नहीं तो खामोखा है कि नहीं, किसी को काटना मारना वो नहीं करता है, ठीक है ना। तो अभी कोई भी जो ये क्या कहते हैं, कोई भी पशु जो है ना हमेशा अधर्म नहीं करता है, ठीक है ना, जैसे मनुष्य करता है कि नहीं। मनुष्य और पशु में क्या फर्क है, हमारा भूख जितना है हमारा नीड उससे लाखों गुण ज्यादा है कि नहीं। हम अपने लिए खाना ले आते हैं, अपना परिवार के लिए और सबके लिए, और आज के लिए, कल के लिए, और 10 साल के बाद भी क्या खाएंगे वो आज उसको रख लेते हैं उसको, ठीक है ना। और पशु क्या करता है, आज के लिए अभी जो खाना चाहिए इतने ही रखेगा, कल के लिए नहीं सोचेगा, है कि नहीं। जी सर, पावर अगर देखें तो पशु का मनुष्य से ज्यादा है, पर मनुष्य चूंकि बुद्धिमान है तो उसने कई सारे अपनी बुद्धि से जो है पशुओं को एक तरह से देखा जाए तो कमांड करके रखा हुआ है। जो आपने कहा बुद्धिमान, ये बुद्धिमान का परिभाषा क्या है, बुद्धिमान किसको कहा जाता है? सेंसी बुद्धिमान तो वो है जो मतलब वास्तविक बुद्धि जिसमें है, जिसमें एक्चुअली कहना चाहिए कि आत्म तत्व को जिसने जान लिया वो बुद्धिमान। नहीं, अभी पढ़ा ना अष्टाधिक गुणा, जो आठ बुद्धि का गुण जिसका पास होता है उसको बुद्धिमान कहा जाता है। और हमारे बुद्धि जो है ना, क्या इज नॉट कनिंगनेस, इज नॉट बुद्धि, इंटेलिजेंस इज नॉट इक्वल टू कनिंगनेस, ठीक है ना। हम बुद्धि मतलब क्या करते हैं, हमारा कनिंगनेस को हमने बुद्धि मान लेते हैं, है कि नहीं ये और बुद्धि जो हमारे जो बुद्धि है ये दिस इज द मैसेंजर ऑफ, हमारे जो कर्म का मैसेंजर बन जाता है। हमें क्या करता है, रस्सी बांध के जैसे पशु को लिया जाता है, हमें भी हमारा बुद्धि हमें कहाँ लेता है कि जहां पे हमारा प्रारब्ध खींचना चाहता है कि नहीं। आवर बुद्धि इज यूजिंग अस, ठीक है ना, इज नॉट डूइंग गुड। इसीलिए चित्त इज इंपॉर्टेंट, बुद्धि इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, इट इज नॉट बुद्धि वृत्ति निरोधा, ठीक है ना। ठीक है। सेंसी जस्ट इससे कनेक्टेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बेसिक लेवल पे देखा जाए तो मनुष्य और पशुओं के बीच में क्या रिलेशन है, whether they are against each other or they actually don't have any problem? इसमें देखिए कि मनुष्य और पशु में उसका एक जैसे क्या चीज है कि आहार निद्रा भय मैथुना, ये सेम। आहार वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं। निद्रा वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। निद्रा, भय उनको भी भय लगता है, हमें भी भय लगता है। और मैथुन वो भी एंजॉय करना चाहते हैं, हम भी एंजॉय करना चाहते हैं। ये आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार जो है पशु और मनुष्य के अंदर में सेम है, कोई फर्क नहीं है। मगर फर्क कहाँ पे है, यहाँ पे बात आ गया कि पर्पस फर्क है, धर्म फर्क है कि नहीं। ये फिर तो अलग अलग टॉपिक आ जाएगा, मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। ठीक है ना। चलिए आगे खत्म करते हैं इसको। हाँ संशय। श्लोक संख्या थैंक यू भैया। श्लोक संख्या 51। देवी, जैसे शची देवराज इंद्र का दर्शन करती हैं, उसी प्रकार आप पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उन श्री राम और लक्ष्मण को आज देखेंगी, जिनके मित्र विद्यमान हैं और शत्रु मारे जा चुके हैं। साक्षात लक्ष्मी की भांति सुशोभित होने वाली सीता देवी से ऐसा कहकर महातेजस्वी हनुमान जी उस स्थान पर लौट आए जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। वहां से लौटते ही कपिवर हनुमान जी ने देवराज इंद्र के तुल्य
तेजस्वी श्री रघुनाथ जी से जनक राज किशोरी सीता जी का दिया हुआ उत्तर क्रमशः कह सुनाया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 113वां सर्ग पूरा हुआ। सिंसे जाने से पहले सिंसे जानते नहीं सकते कि नहीं, लेकिन धन्यवाद हमारे जीवन में आने के लिए। जन्म दिवस मुबारक हो, अगर वो सही है तो। चलिए, ओके, चलिए, प्रणाम प्रणाम। नमस्ते सेंसे। नमस्ते 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 सेंसे। नमस्ते नमस्ते।